गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है रिगार्डिंग आपके फाइनल एग्जामिनेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे 3 टेस्ट हैं मेजर। एक है आपका मॉलिस, दूसरा आपका बेंडिक्ट और तीसरा आपका फेलिंग टेस्ट, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मॉलिस टेस्ट क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, मॉलिस टेस्ट जो क्या रहता है, सबसे पहले इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको टेक 2 ml सैंपल हमको इन ए टेस्ट ट्यूब, देन ये क्या आपका फर्स्ट प्रोसीजर है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम सेकंड प्लस यानी कि इसमें ऐड करेंगे 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल। अब जो 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल है, इसको मॉलिस रिएजेंट बोलते हैं, जो कि हमारी लैब में अवेलेबल है। तो हम सीधा रिएजेंट का यूज़ करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सैंपल लिया, सैंपल आपका ग्लूकोज है, अगर आप ग्लूकोज का कर रहे हैं तो सैंपल के बाद आप क्या करेंगे, रिएजेंट डालेंगे अपना मॉलिस रिएजेंट, सेक करेंगे। सेक करने के बाद आप ऐड करते हैं क्या, H2SO4, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, कंसनट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे, जो कि आप क्या करेंगे साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब से ऐड करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं बाद में जो आपका रिजल्ट है वो क्या होता है, वॉलेट कलर आपका रिंग जो होती है, वॉलेट या फिर डार्क पर्पल कलर आपका टेस्ट ट्यूब में आपको रिजल्ट शो होता है। तो इसका मतलब जो आपका टेस्ट है, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, यस वो आपका ग्लूकोज ही है और वो आपका कार्बोहाइड्रेट, अगर वॉलेट कलर के रिंग या फिर डार्क पर्पल कलर आ रहा है तो इसका मतलब आपका सैंपल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, अननोन सैंपल, ठीक है। सेकंड है आपका बेंडिक्ट टेस्ट। बेंडिक्ट टेस्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो क्या आता है, रिड्यूसिंग और बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर है, एट 2 ml या 2 ml सैंपल इन टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 2 ml सैंपल लेते हैं, किसका, अब ग्लूकोज का ही लेंगे हम। उसके बाद फ्यू ड्रॉप ऑफ, हम क्या कहते हैं, फ्यू ड्रॉप या 4 से 5 ml हम क्या कहते हैं, बेंडिक्ट रिएजेंट डालते हैं, जिसका टेस्ट है वही रिएजेंट यूज़ करेंगे। तो बेंडिक्ट रिएजेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब में आपने सबसे पहले सैंपल डाला, सैंपल लेने के बाद इसमें आपने क्या किया, बेंडिक्ट रिएजेंट डाला। बेंडिक्ट रिएजेंट डालने के बाद 4 से 5 ml, उसके बाद उस मिक्सचर को हम बॉईल करते हैं वाटर बाथ में, ठीक है। वाटर बाथ में गर्म करेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद फिर हम उसका रिजल्ट देखेंगे। अब रिजल्ट यहाँ पर कुछ मैंने जैसे रेड पीपीटी आएगा तो इसका मतलब जो उसकी शुगर कंसंट्रेशन है तो वो बहुत ज़्यादा हाई है, ऑरेंज आएगा तो मतलब हाई है, ये वेरी हाई है, ये हाई है, येलो कलर आता है तो मॉडरेट है, यानी कि इसमें शुगर की कंसंट्रेशन मॉडरेट, ठीक है। ग्रीन आएगा तो शुगर कंसंट्रेशन क्या है, शुगर कंसंट्रेशन कम है आपकी, बहुत कम है। तो ये सब क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है हमारे कार्बोहाइड्रेट के, मॉलिस टेस्ट, बेंडिक्ट टेस्ट। उसके बाद एक टेस्ट और आता है फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट क्या है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है फेलिंग टेस्ट। तो इसमें भी प्रोसीजर सेम है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम 2 ml सैंपल लेते हैं, 2 ml सैंपल इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे। उसके बाद हम फेलिंग सॉल्यूशन A एंड B यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में आपने सबसे पहले सैंपल लिया, इसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B यूज़ करते हैं। एक ml यूज़ कर लो आप, मतलब इक्वल करना है आपने, इक्वलिटी यूज़ करनी है। उसके बाद हम उसको हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब को 2 से 5 मिनट, वही वाटर बाथ में। वाटर बाथ में जब आप उसको हीट करते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि आपको ये प्रेसिपिटेट जैसा कॉज होता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। तो रिजल्ट कहता है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट है, अगर आपका ब्लू या ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब वो आपका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। और या फिर येलो या अगर रेड आपको मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, 2 कंडीशन होंगे यहाँ पर, या तो आपका तुम्हारा ब्लू एंड ग्रीन कलर आएगा, ब्लू एंड ग्रीन कलर आएगा, मतलब कि यह है कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जिसका आप कर रहे हैं तो वो तुम्हारा ब्लू से क्या होता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर येलो और ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका सॉल्यूशन होगा, पहले सैंपल जब आपने डाला उसके बाद आप इसमें लेंगे फेलिंग, तो ये जो आपका पूरा ही ब्लू कलर का हो जाएगा, नीले कलर का। उसके बाद जितने भी प्रोसीजर के बाद आफ्टर जब आप हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद इसमें देखना या तो ये तुम्हारा येलो कलर का या फिर तुम्हारा डार्क रेड इस तरीके का कुछ कलर का शो होगा। दैट मीन्स ये आपका क्या है, ग्लूकोज का टेस्ट है। आपका जो अननोन सैंपल देगा वो ग्लूकोज है, आपने सिर्फ ये अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड है कि ये आपका देखो, ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, आपने देखा कि C6H12O6 करके होता है, मेरा भी पेन यूज़ नहीं हो रहा है। तो C6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 6 हैं, H12 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12O6 1 2 3 4 5 6, तो ये C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कभी पूछने की व्हाट इज मेजर डिफरेंस इन बोथ। तो जो ग्लूकोज होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और जो फ्रक्टोज होता है इसमें कीटोन ग्रुप होता है, ये आप याद रखना। और जो ये जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है कि इसमें क्या होते हैं, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर में हमेशा याद रखना कि इसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होते हैं। तो बेसिकली ये कुछ टेस्ट हैं, इसको आप देख लेना, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाया है ये नोट्स।